स्वामी विवेकानंद। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा। जब उनके गुरु रामकृष्ण ने समाधि ले ली तो वो अपने गुरु का संदेश पश्चिम तक पहुंचाना चाहते थे। तो वो जाकर ये करना चाहते थे, मगर वो शारदा देवी की अनुमति लेना चाहते थे, जो रामकृष्ण की पत्नी थी। वो उनसे मिलने गए और वो रसोई में खाना पका रही थी। जब उन्होंने जाकर ये कहा, उनका पूरा ध्यान अपने काम में था, ऊपर देखे बिना उन्होंने उनकी बात सुनी। वो बोले, मैं पश्चिम की दुनिया में जाकर अपने गुरु का संदेश फैलाना चाहता हूं, क्या मैं जाऊं? तो जो काम वे कर रही थी उससे नजर उठाए बिना वो बोली, नरेन, क्या तुम मुझे वो चाकू पकड़ा सकते हो? तो उन्होंने चाकू उठाकर दे दिया। वो एक खास तरह के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उसे एक खास तरीके से दिया। उस तरह से नहीं, उन्होंने एक खास तरीके से दिया। उन्होंने चाकू लेकर उसे एक तरफ रख दिया और बोली, तुम जा सकते हो। तब उन्होंने इस पर ध्यान दिया और बोले, आपने चाकू क्यों मांगा? आपको कोई सब्जी नहीं काटनी है, सब कुछ पहले ही बर्तन में है, पहले ही बर्तन में पक रहा है। आपने चाकू क्यों मांगा? चाकू की कोई जरूरत नहीं थी, आपने वो क्यों मांगा? वो बोली, मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे चाकू कैसे पकड़ाते हो। तुम जाकर गुरु का संदेश फैला सकते हो। तो यहीं पर कोमलता है। इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, इसलिए नहीं कि आप निगरानी में हैं, बस आप जिस तरह चलते हैं, कैसे धरती पर कदम रखते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे दूसरे लोगों को देखते हैं, यहीं पर आपको अपने कार्य को सुधारने की जरूरत है। अब मैं आपसे सजगता की बात नहीं कर रहा, नहीं, हर चीज के प्रति सजग रहना नहीं, मैं आपकी शारीरिक क्रिया, आपके मौखिक कार्य को सुधारने की बात कर रहा हूं। इसके साथ धीरे धीरे आपकी मानसिक क्रिया और भावनात्मक क्रिया भी सुधारी जा सकती है। बस अपने हाथों और पैरों को अधिक कोमलता से हिलाना। यह परिष्कार हो सकता है अगर आप ध्यानमग्न हो जाएं, या आप चेतना में उसका परिष्कार करें ताकि आप ध्यान की तरफ बढ़ सकें। दोनों सिरों से शुरुआत करना अच्छा है। अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हर संभव सिरे से शुरू करना अच्छा है ताकि आप बहुत जल्दी वहां पहुंच सकें। अगर आप किसी मोमबत्ती को जल्दी जलाना चाहते हैं तो आप उसे दोनों सिरों से जलाते हैं, है ना? अगर आप उसे सिर्फ एक सिरे से जलाएं तो इसमें पूरा जीवन लग सकता है। आप कम से कम एक जीवन काल ध्यान की अवस्था का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको उसे दोनों सिरों से जलाना होगा। तो आप भले ही ध्यान कर रहे हो, मगर अपनी शारीरिक क्रिया को चेतना में सुधारना। जिस तरह आप अपने हाथ चलाते हैं, जिस तरह आप अपने शरीर को चलाते हैं, अपनी सांस को चलाते हैं, अपने शब्दों को चलाते हैं, ये ढोंगी होना नहीं है, ये चेतन होना है।